Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is software engineering for BCA fifth semester. And students, today our the most important topic is detailed note on input design. Okay student, input design student software engineering में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं इसको स्टूडेंट आज हम जो है डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर में। और स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर में जो है हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हमने किया डिस्कस कि व्हाट इज स्ट्रक्चर डिज़ाइन मेथोडोलॉजी। ये हमने जो है कंप्लीट किया वेरियस टेक्निक ऑफ स्ट्रक्चर मेथोडोलॉजी। ये हमारा टॉपिक था वेरियस टेक्निक ऑफ स्ट्रक्चर मेथोडोलॉजी एंड डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो हमने स्टूडेंट्स के जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने जो है डिस्कस किए। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में हमारा जो अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है डिटेल नोट ऑन इनपुट डिजाइन। देखिए स्टूडेंट इनपुट जैसे हम स्टूडेंट बात करते हैं गीगो, हमारा स्टूडेंट एक ऑपरेशन होता है गीगो, इसको हम बोलते हैं गीगो जैसे GIGO। तो स्टूडेंट कंप्यूटर में हम इसको जो है एक्यूरेसी के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब होता है गार्बेज इन और गार्बेज आउट। मतलब ये स्टूडेंट जो टर्म है वो हम कंप्यूटर में एक्यूरेसी के लिए यूज करते हैं। मतलब हमें जो है मोर एक्यूरेट इनपुट, जैसा हम इनपुट देंगे वैसे ही हमें आउटपुट जो है कंप्यूटर हमें देगा। तो मतलब गीगो यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर मतलब गलत इनपुट देंगे तो आउटपुट भी आपको गलत मिलेगा। तो कहने मतलब यह कि स्टूडेंट इनपुट डिजाइन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते समय। ठीक है, तो देखिए आइए स्टूडेंट को जानने की कोशिश करते हैं। इनपुट डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग यूजर ओरिजिनेटेड इनपुट्स टू ए कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट। जैसे मान लो कि जो यूजर है तो हम क्या करते हैं, हम जो भी हमारा प्रोसेस है जो भी, तो हम इनपुट डिजाइन स्टूडेंट का एक प्रोसेस है जो कि कन्वर्ट करते हैं इसको इनपुट हम अपने इनपुट्स में कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में। इनपुट डिजाइन द लिंक द लाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इनटू द वर्ड ऑफ यूजर। जो भी यूजर्स हैं स्टूडेंट्स तो वो उसको जो है इसको यूज करते हैं अपने सिस्टम में, ताकि मतलब जो है वो एक लिंक मतलब बना सकें। बहुत देखिए सुन, जब तक आप इनपुट नहीं देंगे तब तक हम किसी भी एक्टिविटी से जो है वो हम जुड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये स्टूडेंट बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि भाई हमारे जो इनपुट्स हैं उसका हम प्रॉपर से जो है हम भाई क्या हमें बेस्ट इनपुट देनी है ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। सो अब देखिए स्टूडेंट, अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट कुछ स्टेप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमको बोलते हैं कि भाई जब हम इनपुट जब हम किसी सिस्टम में देते हैं तो हमें क्या क्या चीजें मतलब जो है हमें देखनी पड़ती है। तो डेवलपिंग स्पेसिफिकेशन एंड प्रोसीजर्स फॉर द डेटा प्रिपरेशन। ठीक है भाई, जब हम डेटा को जब हम जैसे मान लो हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक की बात करें और हम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक की बात करें, तो स्टूडेंट जब भी कभी हम कोई भी हम डेटा जब हम अपने सिस्टम के लिए या अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो स्टूडेंट इसमें बहुत ही एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है कि डेवलपिंग स्पेसिफिकेशन एंड प्रोसीजर फॉर डेटा प्रिपरेशन। अगला है नेसेसरी स्टेप टू बी पुट ट्रांजैक्शन डेटा इनटू ए यूजेबल फॉर्म फॉर प्रोसेसिंग एंड डेटा एंट्री। यस भाई, कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जब भी डेटा को जो हम इनपुट कराएंगे प्रोसेस करते समय, तो ये भी हमें जो है वो ध्यान रखना है इनपुट जो हम करेंगे। तो एक्टिविटी ऑफ पुटिंग द डेटा इनटू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। तो मतलब इनपुट डिजाइन स्टूडेंट्स इसको हमने जो है इन टर्म्स में हमने डिफाइन किया है कि डेवलपिंग स्पेसिफिकेशन एंड प्रोसीजर फॉर डेटा प्रिपरेशन। ठीक है, नेसेसरी स्टेप टू बी पुट ट्रांजैक्शन डेटा इनटू ए यूजेबल फॉर्म फॉर प्रोसेसिंग एंड डेटा एंट्री। डेटा एंट्री के मतलब तो हम वो डेटा करेंगे कौन सा डेटा जो है हमें इनपुट करना है, कैसे उसको प्रोसेस करना है। एक्टिविटी ऑफ पुटिंग द डेटा इनटू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। तो भाई कौन सी वो एक्टिविटी है जिसके द्वारा जो है हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करेंगे फिर हमारा प्रोसेस होगा। तो स्टूडेंट एक बेसिकली स्टूडेंट कंप्यूटर की एक टर्मिनोलॉजी में हम यूज करते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। तो स्टूडेंट ये हमारे सिस्टम की जो है फंक्शनैलिटी होती है, फिर हम इनपुट करते हैं, इनपुट हमारा प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट आता है, फिर उस आउटपुट को हम स्टोर करते हैं। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं इनपुट डिजाइन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा स्टेप है। चलिए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स में बात करते हैं भाई हम मतलब हमारे व्हाट इज द मेन गोल ऑफ इनपुट डिजाइन। इनपुट जो है उसकी गोल क्या है, गोल ऑफ इनपुट डिजाइन।
ठीक है स्टूडेंट, इसके बारे में हम जरा बात कर लेते हैं। तो देखिए, टू मेक डेटा एंट्री इजी, ठीक है, तो भाई इनपुट अगर हम पहले से ही अगर अपने हम जो है इनपुट्स पे हमें क्या क्या बेस्ट इनपुट देने हैं अपने सिस्टम में ताकि हम बेस्ट रिजल्ट गेट कर सकें, तो अगर इनपुट डिजाइन अगर पहले से ही प्रिपेयर कर लेंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, टू मेक डेटा एंट्री इजी, टू मेक डेटा एंट्री लॉजिकल, टू मेक डेटा एंट्री फ्री फ्रॉम एरर्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ इनपुट डिजाइन। मतलब क्या मतलब टू मेक डेटा एंट्री इजी, डेटा एंट्री को इजी बनाएगा, टू मेक डेटा एंट्री लॉजिकल एंड टू मेक डेटा एंट्री फॉर फ्री फ्रॉम एरर्स। एरर्स से जो है वो दूर है। जाहिर सी बात है अगर सही इनपुट डालेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा एक्यूरेसी, गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर सही एक्यूरेसी सही इनपुट डालेंगे तो जाहिर सी बात स्टूडेंट हमारे प्रोजेक्ट्स में जो है एरर्स कम आएंगी। तो इनएक्यूरेट इनपुट डेटा आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एरर्स इन डेटा प्रोसेसिंग। एरर्स एंटर्ड बाय डेटा एंट्री ऑपरेटर्स कैन बी कंट्रोल बाय इनपुट डिजाइन। यस भाई, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स है जो मतलब उसमें डेटा को एंट्री करेंगे, बिकॉज जाहिर सी बात है जब एंट्री करेंगे तभी तो हमें जो है हमें आउटपुट मिलेगा। तो इसमें अगर मान लो इनपुट डिजाइन है तो इनपुट डिजाइन फैसिलिटेट्स टू रिमूव द error during the implementation of the program. So input design is the process of converting user originated इनपुट टू ए कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई इनपुट की कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करता है जो भी हमें डेटा हमें एंटर कराना है। तो द एंटरिंग डेटा ऑपरेटर्स नीड द नोइंग द फॉलोइंग। जो हमारा डेटा ऑपरेटर है जो कि डेटा को एंट्री करेगा तो उसको क्या क्या चीजें मतलब जानना चाहिए। तो पहला क्या है, टू एलोकेटेड स्पेस फॉर ईच फील्ड। यस, एलोकेटेड स्पेस फॉर ईच फील्ड। जैसे स्टूडेंट मान लो भाई न्यूमेरिक वैल्यू है या कैरेक्टर है या फिर अल्फा न्यूमेरिक है, तो स्टूडेंट कौन सा मतलब जो है कौन सा जो डेटा जो है वो कितना मेमोरी स्पेस मतलब जो है वो मतलब ऑक्यूपाई करेगा, तो ये भी जो है मतलब डेटा ऑपरेटर को पता होना चाहिए जब वो उसमें एंट्री करेगा। तो द एलोकेटेड स्पेस फॉर ईच फील्ड सीक्वेंस which must match that in source of document, the format in which data fields are entered. Yes, और फील्ड सीक्वेंस देखो स्टूडेंट, फील्ड यानी कि डेटा जो है वो हैपाजार्ड नहीं होना चाहिए, जिगजैग नहीं होना चाहिए, एक सीक्वेंस में डेटा हम जो है हम एंटर करें ताकि हम जो है उसको इजी रिट्रीव कर पाए। दूसरा क्या है, फॉर्मेट डेटा, द फॉर्मेट इन विच डेटा फील्ड्स आर एंटर्ड। यस, फॉर्मेट है, जैसे मान लो नेम लिखना है तो नेम का फॉर्मेट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट होना चाहिए, पिन का एड्रेस का फॉर्मेट। तो मतलब जिस फॉर्मेट में डेटा जिस इनपुट फील्ड में एंटर कराना है वो उसी फॉर्मेट में डेटा एंटर करा जाए ताकि एरर्स ना आए। ठीक है, अब तो स्टूडेंट हम गोल हमने पढ़ ली। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इनपुट डिजाइन के। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इनपुट डिजाइन, ऑब्जेक्टिव ऑफ इनपुट डिजाइन, इसको स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ इनपुट का क्या मतलब है, मतलब भाई इनपुट जैसे हमने गोल भी हमने देखे कि भाई गोल का क्या था, टू टेक डेटा एंट्री इजी, टू मेक डेटा एंट्री लॉजिकल एंड टू मेक डेटा एंट्री फ्री फ्रॉम एरर्स। अब बात कर लेते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स की। तो स्टूडेंट अब इसको हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट हमारे ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट इतने क्लियर होने चाहिए ताकि मतलब जो है हम एक, क्योंकि स्टूडेंट देखिए जाहिर सी बात है कि हमारा जो पूरा जो डेवलपमेंट है सॉफ्टवेयर का वो हमारे इनपुट्स पे स्टूडेंट काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। जो हम एक्टिविटी हम करेंगे, जो प्रोसेस हम करेंगे, तो यानी इनपुट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, किसी भी सिस्टम को बनाने में। तो कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ इनपुट, यस, कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ इनपुट मतलब विच इज द नेसेसरी इनपुट फॉर द सिस्टम। तो ये हमें स्टूडेंट्स पहले से हमें एक लिस्ट अप करना पड़ेगा कि हम जो है कौन से जो है हम इनपुट्स लें जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। तो बाय रिड्यूसिंग द इनपुट रिक्वायरमेंट the analyst can speed up the entire process from data capture to processing to provide results to users। तो मतलब हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट इनपुट रिक्वायरमेंट जो है हम उसको भी रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, अननेसेसरी स्टेप्स जो हम हटाएंगे ताकि जो है हम बेस्ट इनपुट ले पाए। अवॉइडिंग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज अवॉइडिंग डिले, मीन्स ए प्रोसेसिंग डिले रिजल्टिंग फ्रॉम डेटा प्रिपरेशन और डेटा एंट्री ऑपरेशन इज कॉल्ड बोटलनेक। Avoiding bottleneck should be always be one of the objective of analyst in designing input। Yes, avoiding के लिए मतलब जो हमें स्टूडेंट इनपुट हमें करना है, जो हमें
इनपुट बहुत ज़्यादा मतलब नेसेसरी हैं, उससे जो है हमें पहले परफॉर्म करना चाहिए। बोटल नेक की कंडीशन नहीं होना चाहिए कि मतलब जो है कि जब मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यक तभी हम उसको मतलब कर रहे हैं कि भाई बोटल नेक का मतलब स्टूडेंट कहते हैं कि भाई गले तक बात मतलब आना, एक फ्रेज है। तो बोटल नेक कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मतलब जब हमें जिस इनपुट की रिक्वायरमेंट हो उसको जो है हमें प्रोसेस करना चाहिए। अवॉइडिंग एरर्स इन डेटा, द रेट ऑफ एट विच एरर्स अकर depend on the quantity of data, since the smaller the amount of data to input, fewer of the opportunity for errors. Yes, avoiding errors in data, जैसे मैंने बताया bugs free, errors free जो है हम इनपुट दें, बेस्ट इनपुट दें ताकि स्टूडेंट, और हाँ स्टूडेंट इसमें एक चीज और भी है कि अगर मान लो भाई ज़्यादा, अगर मान लो इनपुट देते समय ही अगर मान लो एरर्स अगर आपने कर दी तो आउटपुट भी हमारा जो है वो सही नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एरर्स कम हो तो क्वांटिटी ऑफ डेटा कि मतलब कितना डेटा हम जो है उसमें एंटर करा रहे हैं, सिंस दी स्मॉलर अमाउंट ऑफ डेटा इनटू इनपुट फीवर अपॉर्चुनिटी ऑफ एरर, अगर कम डेटा अगर एंटर करेंगे तो जाहिर सी बात है एरर आने की मतलब जो है वो संभावना जो है वो कम है। तो इसीलिए बेस्ट यानी कि कम से कम डेटा मतलब जो बेस्ट डेटा है वो हमें इनपुट देना चाहिए। अवॉइडिंग एक्स्ट्रा स्पेसेस, yes sometimes the volume of transaction and amount of data preparation for data entry jobs resulting from them cannot be controlled. When the volume of transaction amount cannot be reduced, analysts must be sure process is the efficient as possible. Yes, avoiding extra spaces. अब देखो स्टूडेंट एक्चुअली इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो भाई डेटा का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया है और जो हमारा सिस्टम एनालिस्ट हैं वो एनालाइज उन्होंने ठीक से नहीं किया है कि भाई क्या नाम है कि व्हाट इज द बेस्ट डेटा टू बी फिट इन द सिस्टम। सो स्टूडेंट ये हमें अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, हमें जो है स्पेसेस को हमें अवॉइड करना पड़ेगा ताकि हम अपने जो रिजल्ट्स हैं जो हमारे एंट्री जॉब्स हैं हम उनको कंट्रोल कर पाएँ। जैसे इसमें द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी रिड्यूस, द एनालिस्ट मस्ट बी श्योर प्रोसेस इज इफिशिएंट एज पॉसिबल। तो जो एनालिस्ट है स्टूडेंट उसको श्योर होना पड़ेगा कि जो प्रोसेस है वो हमारा इफिशिएंट होना चाहिए ताकि हम जो है एक्स्ट्रा स्पेसेस को हम रिड्यूस कर सकें। फिर है कीपिंग प्रोसेस सिंपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें सिंप्लिसिटी, विजन, क्लियर, रोबस्टनेस, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंस, तो इसमें दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो बेस्ट डिजाइन सिस्टम fits the people who will use to in a way that is comfortable for them while providing error control methods that management must have. Yes, प्रोसेस बहुत सिंपल होना चाहिए और एक कंफर्टेबल वे में हम उसको यूज करें और जो है प्रोवाइडिंग एरर कंट्रोल मेथड्स, ये यानी हमें स्टूडेंट जो है मतलब एरर्स को जो है हमें कंट्रोल करने के मेथड्स भी जो है वो हमें उस पर जो है हमें यूज करना चाहिए ताकि हम जो है स्टूडेंट उसको बेस्ट जो है हम रिजल्ट दे सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये आज हमने ये स्टूडेंट हमारे इस ये जो हमारा जो स्टूडेंट टॉपिक है इसका स्टूडेंट ये हमारा पार्ट 1 है क्योंकि स्टूडेंट डिटेल नोट ऑन इनपुट डिजाइन, इसमें स्टूडेंट हमने जो है भाई इनपुट डिजाइन क्या होता है ये हमने पढ़ा, गोल ऑफ इनपुट डिजाइन एंड एंटरिंग डेटा ऑपरेटर्स यूज्ड टू नो द फॉलोइंग, ये हमने पढ़ा और हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े इनपुट डिजाइन के जो हमारे 5 इंपॉर्टेंट थे, कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ इनपुट, अवॉइडिंग डिले, avoiding errors in data, avoiding extra spaces and keeping the process simple। तो हमने स्टूडेंट ये 5 हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े। अब स्टूडेंट कौन कौन से स्टेप्स हैं इनपुट डिजाइन के ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब मैं इस टॉपिक का आपका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, डिटेल नोट ऑन इनपुट डिजाइन। तो स्टूडेंट ये हमारा इस लेक्चर का पार्ट 1 है और इसके बाद मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आप इसको देखिए, लेक्चर को आप अच्छे से जो है समझिए और उसको देखिए और फिर अपने नोट्स बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।